जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट फ्रॉम द हनी ड्यू टेक्स्ट, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 45 में पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ द सिंगर? हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर? आप चैप्टर जब शुरू करते हैं तो शुरू में ही एक गाना आता है। कौन सा गाना है? जो बेसिकली ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। ये गाना जो है वो किसके द्वारा गाया गया है? तो हम जानते हैं लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है। और उस पिक्चर में हम किसको किसको देख रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, मिसेस इंदिरा गांधी जी को। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स? दूसरे पिक्चर में आप क्या देखते हैं जो कंपनी है, जो वहाँ पे ब्रिटिश रूलर्स हैं, उनके सुपीरियर हथियारों को देखने के बाद? द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्क्वर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स द गन्स एंड द डिप्लोमेसी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में हम पर दबदबा बनाने आई थी, उसने पूरे देश पे अपना कब्जा जमा लिया था इन्हीं वेपन्स के, सुपीरियर वेपन्स के आधार पर, गन्स के आधार पर और उनकी जो दोहरी चाल थी उसके आधार पर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, Who is an artisan? Why do you think the artisans suffer? पिक्चर 3 के आधार पर हमें बताना है आर्टिशन कौन है और क्यों उनको ज़्यादा भुगतना पड़ा। तो हम जाते हैं, आर्टिसंस हैं क्राफ्ट्समैन, जो छोटे मोटे कलाकारी करते हैं, छोटे मोटे ट्रेड करते हैं। उनको सफ़र इसलिए करना पड़ा क्योंकि इंडियन मार्केट में उनकी जो डिमांड थी वो कम हो गई थी और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा था, सफ़र करना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ द रिवोल्ट? हमारे देश में जो ज्वाला भड़की थी लोगों में आज़ादी दिलाने की, वो किस पिक्चर के आधार पर आपको लगता है? पिक्चर नंबर 7 जो बताता है कि लोग कहीं ना कहीं अब तंग आ चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि वो और ज़्यादा इस डिप्लोमेसी की, दोहरापंथी के और गुलाम बन करके रहें ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो जो हमें पिक्चर नंबर 7 से उन पर देखने का मिलता है। अब हम देखने जा रहे हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 45 में क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? क्या आपको लगता है भारतीय राजकुमार जो थे उनकी सोच काफ़ी छोटी हो गई थी 1757 के इंसिडेंट के हिसाब से? यस, the Indian princes were short-sighted in their approach. They fought against each other with the help of the British. Thus the British became the virtual rulers. हम याद कर सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़का दिया, जो कि यहाँ पे भी देखने को मिला है। एक राजकुमार दूसरे राजकुमार की बातों पर भरोसा नहीं करते थे, वो एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय वो एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू हो गए थे, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा किसको हुआ? ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने आपसी सभी रूलर्स को लड़ा दिया था। अब बात करने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबडू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना वर्चस्व, अपना दबदबा बनाया भारतीय एरियाज में? द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड. दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर. एज अ रिजल्ट पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड्स. ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में इस आधार पे आए थे कि हम सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने पंख को पूरे देश में पसार दिया था। उन्होंने एक राजकुमार को मदद की ताकि वो दूसरे राजकुमार को गिरा सकें, बर्बाद कर सके, यानी एक राजा की सहायता करके उन्होंने दूसरे राजा को उन्हीं के विद्रोही यानी उन्हीं के दुश्मन बना दिया। और उसके तहत अंजाम स्वरूप क्या आता है? उन्होंने अच्छे से पूरे देश में अपना दबदबा पसार लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, quote the words used by Raja Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. उस शब्दों का इस्तेमाल करिए जो राजा राम मोहन रॉय ने इस्तेमाल किया था ये सिखाने के लिए कि सभी धर्म हमें एक ही तरीके के सिद्धांत को सिखाते हैं। तो द वर्ड्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय स्पोकन टू हिज वाइफ वर, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have the different opinions but the essence of every religion is the same. उन्होंने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा था कि गाय जो हैं वो अलग अलग रंगों में नज़र आती हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला जो दूध है वो हमेशा सफ़ेद रंग का ही होता है। हर एक टीचर जो है उसका समझाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन वो जो समझाना चाहता है वो सभी होता है। यहाँ पे सभी धर्मों के बारे में बताया गया है कि सभी धर्म भले उसको मानने वाले लोग अलग अलग हैं, लेकिन जो उनके सिद्धांत हैं वो अक्सर सेम ही आते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडिया? किस तरीके से ब्रिटिशर्स
ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भारतीय लोगों का शोषण किया? आंसर, द ब्रिटिश रूलर्स पास द रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। उन्होंने एक कानून लागू करवा दिया था कि भारतीय नागरिक जो हैं बिना किसी इल्ज़ाम को साबित किए हुए या उनका इल्ज़ाम सही है या नहीं उसको वो बिना जांच पड़ताल कराए हुए उनको सीधा जेल में डाल सकते हैं। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वेर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। जो भी चीज़ें हमारे देश से इंग्लैंड में जाती थी उन पे किसी भी तरीके की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, यानी सीधे सीधे हमको नुकसान हो रहा था यहाँ पे पैसों का। द ऑफिसर्स प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट एंड देयर प्राइवेट बिजनेस फ्लरिश्ड। जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी अपनी जो इंडस्ट्रीज़ को इतनी ज़्यादा डेवलप कर दिया था हमारे देश में कि हमारे देश का जो बिज़नेस था वो ठप पड़ गया और उनके प्राइवेट बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5, नेम दीज पीपल। हमें यहाँ लोगों को आइडेंटिफाई करना है। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड डाइड। ऐसे रूलर के बारे में हमें बताना है जिसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटिश के खिलाफ और फिर वो मर जाते हैं, तो उसका आंसर है टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। हमारे देश में हमारे समाज में उस टाइम पे जो बदलाव लाना चाहते थे तो वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, जो बंगाल से बिलोंग करते थे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन को लागू करवाना चाहिए ऐसा कौन से व्यक्ति थे? तो वो हैं, वो भी दूसरे देश का जो नागरिक था, तो वो थे लॉर्ड मैकोले। एंड फोर्थ क्वेश्चन, 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। 2 पॉपुलर लीडर जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को बढ़ाया चढ़ाया आगे बढ़ाया, तो वो थे नाना साहेब पेशवा, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन इंडिया। उस समय पे कौन कौन सी ऐसी सामाजिक समस्याएं थी जो हमारे समाज में फैली हुई थी? तो पहला है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत और बाल विवाह। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। 2 ऐसी पॉलिसीज जो हमारे देश के नागरिकों को दबा रही थी। तो पहला था इंडिया में जितनी भी चीज़ें फॉरेन कंट्रीज़ में से मंगवाई जाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, हमारे देश के जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनको उन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। 2 ऐसे सामान्य तरीके जिसकी वजह से सामान्य लोगों को काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ा था। तो पहला, किसानों से बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लिए जाते थे और दूसरा, स्किल्ड वर्कर से उनके अंगूठों को काट लिया गया था जिससे वो अपनी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से ना बना पाए, ना बेच पाए। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4 रीजंस फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे 4 कारण जिसकी वजह से 1857 में भारत में आज़ादी की लड़ाई को शुरू किया गया था। तो आंसर है नंबर ए, संथल्स हु लॉस्ट देयर लैंड बिकम डेस्परेट एंड दे रिवोल्टेड। ऐसे लोग जो लैंड के ओनर्स थे उनसे उनकी ज़मीन छीन ले गई, इसलिए वो आक्रोशित हो गए और लड़ाई आंदोलन छेड़ दिया। एंड क्वेश्चन नंबर बी, आंसर बी, द सिपॉयज इन द इंग्लिश आर्मी वेर पेड मच लेस देन द वाइट सोल्जर्स सो दे वेर डिसकंटेंट एंड एंग्री। हमारे भारतीय नागरिक भी बहुत थे जो सोल्जर्स के तौर पे ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन उनको अंग्रेजों के कंपैरिजन में काफ़ी कम सैलरी दी जा रही थी, इसीलिए उनका गुस्सा भड़का। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, देन कम्स आंसर सी, क्योंकि 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, आंसर सी आ रहा है। The Brahmins were furious when they came to know that the bullets they had to bite contained cow fat and pig fat. ऐसे ब्राह्मण्स जो ब्रिटिश आर्मी में थे, जब उनको पता लगी कि ये जो बुलेट उनको इस्तेमाल में दी गई है वो उनको चबा करके ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर गाय के मांस का और सूअर के मांस का इस्तेमाल किया गया था, तो वो काफ़ी आक्रोशित हो गए। एंड लास्ट रीज़न जिसकी वजह से रिवोल्ट पैदा हुआ इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो था many landlords were sore because the British policies deprived them of their land and estate. बहुत से ज़मींदारों को गुस्सा भड़का, वो आग बबूला हो गए क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी के तहत उनसे उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया था, उनसे उनकी संपत्ति को छीन लिया गया था। तो ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3, द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट ऑफ हनीड्यू टेक्स्ट। थैंक यू।